बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। एक तरफ विपक्षी दल और छात्र संगठन आवामी लीग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस के नरम रुख से उनके अपने ही सरकार के अंदर बागी तेवर दिखने लगे हैं। इस पूरे विवाद के बीच बांग्लादेश में फिर से विद्रोह की संभावना तेज हो गई है। विपक्षी दलों के प्रदर्शनों और सरकार के अंदर गहराते मतभेदों को देखते हुए आने वाले दिनों में बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक उथल पुथल की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपने सैनिकों को ढाका में जमा होने का आदेश दे दिया है। अब यह आदेश क्यों दिया गया है यह तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम को देखें तो यह आदेश कोई बड़ी घटना का संकेत हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश आर्मी ने शुक्रवार को अज्ञात संख्या में बख्तरबंद वाहन और हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका पहुंचने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सावर स्थित 9वीं डिवीजन के सैनिकों ने ढाका में पहुंचना शुरू भी कर दिया है। बांग्लादेश में पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं के कारण ये माना जा रहा है कि सेना ने ये कदम उठाया है। कुछ दिनों पहले छात्र नेता और ग्रामीण विकास व सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ मसूद शाजिब का एक पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें वह दावा करते हुए नजर आए कि सेना प्रमुख जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अनिच्छा से मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की बागडोर देने पर सहमति व्यक्त की थी। इससे पहले एक अन्य छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने 11 मार्च को जनरल जमान के साथ हुई एक गुप्त बैठक के बाद सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के बांग्लादेश की राजनीति में वापस आने और चुनाव लड़ने की बात कही थी। आर्मी चीफ और वर्तमान में बांग्लादेश की सत्ता संभाल रहे नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि आर्मी चीफ यूनुस प्रशासन को बांग्लादेश के हालातों पर नियंत्रण के लिए लगातार चेतावनी दे रहा है। ऐसे में छात्र नेताओं को यह आशंका है कि आर्मी चीफ एक बार फिर से शेख हसीना की आवामी लीग के लिए रास्ता बना रहा है। यही कारण है कि जिन लोगों के हाथ में भी बांग्लादेश की बागडोर है वह आर्मी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आर्मी चीफ ने आगे किसी बड़े आंदोलन से निपटने की अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी है। ढाका में सैनिकों के जमा होने के निर्देश से इसी लिहाज में देखा जा रहा है। बांग्लादेशी सेना की 10 डिवीजन है। 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन सावर में स्थित है, जबकि घटाइल में फॉर्मेशन 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन तैनात है। बांग्लादेश की सेना की डर की वजह कई है। ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद शाजिब भुइया का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सेना प्रमुख जनरल वक़ारुज़्ज़मान की इच्छा नहीं थी कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्राधिकरण का चीफ बनाया जाए, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। इससे पहले एक छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने 11 मार्च को जनरल जमान के साथ एक बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी। ऐसे में आर्मी चीफ सरकार से नाराज है। आपको बता दें कि यूनुस 26 मार्च को 3 दिवसीय चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। अब माना यह जा रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर यूनुस अपनी चीन यात्रा को रद्द कर सकते हैं। बांग्लादेश में अधिकांश लोग 11 मार्च की बैठक के विवरण से हैरान थे, जो सेना प्रमुख को खराब रोशनी में दिखाने और एक असफल आंदोलन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के रूप में सार्वजनिक किए गए थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सेना के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल जमान सेना के राजनीतिक दखलंदाजी के खिलाफ रहे हैं। वो एक ऐसी सेना की वकालत करते हैं जो राजनीति में शामिल ना हो। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान भी उन्होंने सेना को राजनीति से पूरी तरह दूर रखा। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भी उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार अस्थिर है और एक बार स्थिरता बहाल हो जाने पर सेना को अपने बैरक पर वापस लौट जाना चाहिए। जबकि रहमान राजनीति में सेना की दखलंदाजी का समर्थन करते हैं। माना जाता है कि उनका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी बेहद करीबी रिश्ते हैं। अब वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या विदेशी फंडिंग के दम पर खड़ा हुआ था बांग्लादेश का छात्र आंदोलन। बांग्लादेश में कथित छात्र आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग के बड़े लिंक भी सामने आने लगे हैं। एक जांच में खुलासा हुआ है कि इस आंदोलन को भारी विदेश धनराशि से समर्थन मिला था। इसके नेताओं द्वारा किए गए बड़े क्रिप्टो निवेश ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को जन्म दे दिया है। ADSM लीडर और जातीय नागरिक कमेटी के संस्थापक सर्जिस आलम ने $7.65 मिलियन क्रिप्टो करेंसी टेथर में निवेश किए। बेहद साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आकर इतनी बड़ी संपत्ति बनाना अवैध विदेशी फंडिंग की ओर इशारा करता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।